क्या आपने कभी सोचा है कि एक शानदार क्रूज शिप जो सालों तक समुद्र किनारे बेकार पड़ी रही, उसे फिर से एक लग्जरी होटल में बदला जा सकता है? जैसे ही इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, सैकड़ों मजदूर काम में जुट गए। सबसे पहले जहाज पर जमी काई और जंग को हटाने का काम शुरू हुआ। ये आसान नहीं था, बल्कि काफी बड़ा और मेहनत वाला काम था, क्योंकि जहाज समुद्र के बिल्कुल पास था। इसलिए इसे बीच साइड होटल में बदलने का आइडिया काफी शानदार साबित हुआ। धीरे धीरे मजदूरों ने जहाज की सारी गंदगी साफ कर दी और उस पर खास एंटी रस्ट कोटिंग लगाई गई। कुछ ही समय में जहाज का पूरा लुक बदल गया। ऊपर की तरफ एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया, जिससे यह साफ दिखने लगा कि इसे हाई क्लास होटल का रूप दिया जा रहा है। बाहरी काम खत्म होने के बाद अब अंदर के हिस्सों को ठीक करने की बारी आई। अंदर की हालत पहले काफी खराब थी, फर्श तक जंग खा चुका था, लेकिन कुशल टीम ने जल्दी ही इसे ठीक कर दिया। इसके बाद फर्श पर नई पॉलिश और पेंट का काम भी शुरू कर दिया गया। इसी के साथ पानी और बिजली की फिटिंग भी लगाई जा रही थी। जब फर्श तैयार हो गया तो उस पर महंगे फर्नीचर रखे गए और देखते ही देखते एक शानदार होटल लॉबी तैयार हो गई, जो समुद्र के बहुत करीब थी। इसके बाद बाकी के केबिन्स को भी इसी तरीके से तैयार किया जाने लगा। लंबे समय से बंद होने की वजह से अंदर घास और कचरा तक जमा हो चुका था। सबसे पहले पूरे एरिया की सफाई की गई, फिर जंग लगे हिस्सों को घिसकर ठीक किया गया। उसके बाद पानी और बिजली का काम किया गया। फर्श पर वाटरप्रूफ लेयर लगाकर उसे खास डिजाइन दिया गया, जिससे वह समुद्र की लहरों जैसा दिखे। क्योंकि यह एक बीच रिसोर्ट था, इसलिए इंटीरियर का थीम भी उसी के हिसाब से रखा गया। जल्दी सुखाने के लिए हीट ट्रीटमेंट भी किया गया। फिर दीवारों और छत को नया रूप दिया गया और इसके बाद फर्नीचर लगाकर इस हिस्से को पूरा किया गया। इस जगह को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में बदल दिया गया, जो बेहद क्लासी और शानदार दिख रहा था। दूसरे हिस्से के पूरा होने के बाद अब तीसरे हिस्से पर काम शुरू हुआ। प्रक्रिया वही थी, लेकिन डिजाइन अलग था। फर्श पर पहले वाटरप्रूफ कोटिंग की गई, फिर उस पर नारियल के छिलके बिछाए गए। इससे यह साफ था कि यह हिस्सा नारियल थीम पर आधारित है। इसके बाद खास मटेरियल डालकर उसे मजबूत बनाया गया, जिससे इसका लुक और भी बेहतर हो गया। तैयार होने के बाद यह एरिया भी काफी आकर्षक बन गया। यह जगह होटल के किचन और सेल्फ सर्विस फूड सेक्शन जैसी लग रही थी, जो देखने में बहुत प्रीमियम थी। जहाज काफी बड़ा था, इसलिए काम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर किया जा रहा था। एक लंबा कॉरिडोर भी था, जिसे खास तरीके से सजाया गया। पत्थरों से एक देसी रास्ते जैसा डिजाइन बनाया गया और लाइटिंग लगाकर इसे और खूबसूरत बना दिया गया। दोनों तरफ पौधे लगाए गए, जिससे अंदर भी नेचर का फील आए। ऊपर लगी लाइट्स बहती हुई रोशनी जैसी लग रही थी, जो पूरे कॉरिडोर को एक अलग ही लुक दे रही थी। इसके बाद सूट रूम्स पर काम शुरू हुआ। पहले फर्श को साफ करके नया बनाया गया, फिर उस पर लकड़ी और टहनियों से नेचुरल डिजाइन तैयार किया गया। जब यह सख्त हो गया तो इसे हीट और मशीन से फिनिशिंग दी गई, जिससे यह बहुत शानदार दिखने लगा। आखिर में कमरों में पानी बिजली की फिटिंग, सुंदर दीवार पैनल और कॉपर थीम का फर्नीचर लगाया गया, जिससे पूरा कमरा लग्जरी लगने लगा। इसके बाद बाकी के हिस्सों पर भी काम जारी रखा गया। ये होटल काफी बड़ा था, इसलिए इसमें कई तरह के अलग अलग डिजाइन और रंगों का इस्तेमाल किया गया, जो देखने में बहुत आकर्षक लग रहे थे।